हेलो दोस्तों, मैं हूँ शुभम। मैं आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। छोटे शहर की बड़ी साजिश। छोटे शहर की बड़ी साजिश। राजू एक छोटे से शहर में रहता था जिसका नाम गुलाबपुर था। गुलाबपुर एक शांत और सुंदर स्थान था जहाँ लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। राजू के पिता श्रीमंत शर्मा एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उनकी माँ सविता घर का कामकाज देखती थी। राजू एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। राजू के पास एक पुराना कैमरा था जिसे उसने अपने दादाजी से विरासत में पाया था। कैमरा उसके लिए सिर्फ एक उपकरण नहीं था, बल्कि उसकी दुनिया के दरवाजे का एक माध्यम था। राजू फोटोग्राफी का शौक रखता था और अक्सर अपने कैमरे से गांव के विभिन्न दृश्य और लोगों की तस्वीरें लिया करता था। एक दिन राजू ने देखा कि गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर जैसा एक घर अचानक लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। घर के मालिक जनरल वर्मा एक रिटायर आर्मी अधिकारी थे जिन्होंने कई साल पहले घर को छोड़ दिया था। अब अचानक वह घर के पास आकर लोगों को संदिग्ध रूप से देखने लगे थे। राजू ने सोचा कि यह सब कुछ अजीब है और उसने अपने कैमरे से उस घर की कुछ तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि जनरल वर्मा के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। उनकी गतिविधियां बहुत ही अजीब और संदेह स्पष्ट थी। राजू ने जनरल वर्मा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने गांव के पुराने लोगों से बात की और पाया कि जनरल वर्मा के पास एक पुराना और रहस्यमय मानचित्र था जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाया। मानचित्र के बारे में कोई भी सही से नहीं जानता था, लेकिन लोगों का कहना था कि वह मानचित्र किसी खजाने की ओर इशारा करता है। राजू ने सोचा कि यह एक रोमांचक मामला हो सकता है और उसने अपने दोस्तों सौरभ और अन्य को इस रहस्य को सुलझाने के लिए साथ लेने का निर्णय लिया। तीनों ने मिलकर जनरल वर्मा के घर के आसपास छानबीन शुरू की। राजू, सौरभ और अन्य ने जनरल वर्मा के घर के पास छिपे सुरंगों और खुफिया स्थानों की खोज शुरू की। उन्होंने पाया कि घर के पीछे एक पुराना बगीचा था जिसमें कई सालों से कोई नहीं गया था। बगीचे के एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ों में कुछ अजीब सी प्रतीक उकेरे गए थे। राजू ने उन प्रतीकों की तस्वीरें ली और इंटरनेट पर उनकी जांच की। पता चला कि यह प्रतीक एक पुराने सभ्यता के थे और उनका संबंध एक खजाने से हो सकता था। तीनों ने तय किया कि उन्हें इस प्रतीकों को समझने के लिए एक पुरातत्वविद से मदद लेनी होगी। राजू ने एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर शर्मा से संपर्क किया। डॉक्टर शर्मा ने प्रतीकों की जांच की और पुष्टि की कि वे एक प्राचीन सभ्यता के संकेत है। उन्होंने कहा कि ये संकेत एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करते हैं जो इस क्षेत्र में छिपा हो सकता है। राजू और उसके दोस्तों ने डॉक्टर शर्मा की मदद से पुरानी मानचित्र की जानकारी प्राप्त की। मानचित्र पर कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया था जो उन्हें गांव के आसपास के इलाकों में थे। तीनों ने उत्साहित होकर खजाने की खोज शुरू की। खजाने की खोज के दौरान राजू और उनके दोस्तों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पुराने खंडरों, गुफाओं और रहस्यमय स्थानों की जांच की। कुछ स्थानों पर उन्हें खतरनाक जानवर और प्राकृतिक बाधाएं भी मिली, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। एक दिन खोज के दौरान उन्हें एक गुप्त गुफा मिली जिसमें प्रवेश करने पर उन्हें एक पुराना तिजोरी मिला। तिजोरी के अंदर उन्हें सोने और जवाहरात से भरा हुआ खजाना मिला। खजाना देखकर वे सभी बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने देखा कि खजाने के पास एक नोट भी था। नोट पर लिखा था, इस खजाने को सच्ची मानवता की सेवा में प्रयोग करो।
इसका उद्देश्य धन नहीं बल्कि न्याय और सहयोग है। नोट पढ़कर राजू और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि खजाना केवल उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि इसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए जाना चाहिए। उन्होंने तय किया कि खजाने का उपयोग गांव के विकास और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। राजू ने गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और एक पुस्तकालय स्थापित किया। खजाने की राशि का उपयोग गांव के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और समाज के विकास में किया गया। राजू की मेहनत और खजाने के सही उपयोग ने गांव में बड़ा बदलाव ला दिया। गांव अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां लोग खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी रहे थे। राजू और उनके दोस्त ने गांव के लोगों के साथ मिलकर सामाजिक कार्य के लिए और सबकी जिंदगी में सुधार लाने का प्रयास किया। जनरल वर्मा ने भी राजू की कार्यों की सराहना की और उनके साथ मिलकर समाज में योगदान देने लगे। जनरल वर्मा ने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा किया और गांव में शांति और समृद्धि की दिशा में काम किया। राजू की कहानी ने साबित किया कि सच्ची सफलता और खुशी तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों और संसाधनों का उपयोग समाज के उद्धार के लिए करें। खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि उसने यह सिखाया कि वास्तविक धन मानवता और सहयोग में है। राजू ने अपने जीवन की सीख को साझा किया। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन अवश्य है, लेकिन हमें अपने संसाधनों का उपयोग समाज के उद्यान के लिए करना चाहिए। जीवन में सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। शिक्षा। सपनों को साकार करने के लिए कठिन मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। जीवन में प्राप्त संसाधनों का सही उपयोग समाज के उद्धार और मानवता की सेवा में करना चाहिए। राजू की तरह हमें अपनी सफलता को समाज की भलाई के लिए प्रयोग करना चाहिए और हर परिस्थिति में सहयोग और मानवता को महत्व देना चाहिए। Thank you for watching more motivational videos. Please support, like and subscribe my channel. Please subscribe, friends, and support.